हेलो एवरीवन, हाउ यू? होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप अपने घर में सुरक्षित हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं और आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ मिले। जो भी आपकी मेहनत है वो सफल हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो इस साल 2024 में। ये रीडिंग मैं बना रही हूँ, लेकिन ये है टाइमलेस रीडिंग, जर्नल रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग। तो जब भी आप इसको देखेंगे, चाहे आज देखें या 10 साल बाद देखें, आपको रेजोनेट करेगी। रीडिंग किस पे होने वाली है? पार्टनर की करंट फीलिंग पे और द पर्सन जो आप लोगों के बीच में परेशानियां क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर, यानी कि थर्ड पार्टी के ऊपर। ऑफ कोर्स माय रीडिंग इज ऑल अबाउट थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर करंट फीलिंग्स। ऑल्सो हम करियर प्रेडिक्शंस भी करते हैं इसी के अंदर। तो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे @tarotmega1111 पे, यानी कि मेरे इंस्टा आईडी पे जो आपको ऊपर दिख रही है, उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। वहीं पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरह से रीडिंग होगी। अब बात करते हैं कि हम रीडिंग में क्या क्या जानने वाले हैं। तो हम रीडिंग में जानने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, लास्ट नाइट थॉट क्या थे और अब उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, आपका क्या जर्नी रहा है उनके साथ, थर्ड पार्टी का क्या जर्नी आप लोगों के साथ रहा है और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा। कार्मिक रीडिंग भी हो सकती है ये। साथ में ये व्हील है जो हम लास्ट में आपको बताएंगे, तो आपको येस एंड नो आप इसमें चूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसका आंसर येस एंड नो होगा तो ये व्हील मैं आपके लिए रोटेट करूँगी। नॉट व्हील, इट्स अ पेंडुलम। पेंडुलम रोटेट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड कि आपका वो विश अभी पूरी होगी कि नहीं होगी या डिले है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको विश फुलफिलमेंट व्हील है, तो इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम एट द एंड ऑफ द रीडिंग करेंगे। फिलहाल तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग, जो कि होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर, है ना, आपके पार्टनर के ऊपर और आपकी गाइडेंस के ऊपर। से राधे राधे विद मी। ओम नमः शिवाय। तो चलिए देख लेते हैं आपकी क्या जर्नी रही है आपके पार्टनर के साथ। फर्स्ट, योर पार्टनर। ओके, 2 कार्ड्स आर हियर। ठीक है, पहले मैं कार्ड शफल, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ओके, कार्ड्स तो बहुत कुछ कहने लग गए हैं, बट हाँ, आपने बहुत दुख देखे हैं, ये तो बहुत अच्छे से पता चल गया है। बट ये दुख आप ज़्यादा नहीं देखोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, कार्ड्स ना स्टक हो रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं आपकी रीडिंग में। ओके, फिसल रहे हैं हाथ से बहुत ज़्यादा। आज क्या हो गया है कार्ड्स को? थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी निकल के आना नहीं चाह रही थी। सो कार्ड्स तो ना छोड़ेंगे आपकी एनर्जी को। ओके, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है। थोड़ा मैं कार्ड्स को रख लूँ सही से। अब कैमरे को थोड़ा आगे कर लूँगी तो आपको दिख जाएगा। कर्मा क्या सिचुएशंस रही हैं पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के बीच में। ओके, दिस द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। ठीक है, आप चाहे सिंगल हो चाहे आपकी मैरिज हो, आपके बीच में एक दूरियां रही हैं शुरू से। ये दूरियां मेंटली भी हो सकती हैं और ये फिज़िकल डिस्टेंस भी दिखा रही हैं, यानी कि एक दूसरे के से आप दूर रहते होंगे। डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे। एंड अभी इनकी एनर्जी जो है वो आपको मिस करने की भी है। ही इज़ मिसिंग यू, ही और शी, जो भी आपके पार्टनर हैं। अगर आप फीमेल की रीडिंग देख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग लेना, मेल के लिए देख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग लेना। तो चलिए रीडिंग जल्दी से शुरू करते हैं। आपके जैसे कि मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत सारे क्लैशेस ऐसे हुए हैं जिसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत रही है, आना जाना। ठीक है ना, चीज़ों को कभी बैलेंस हो जाना चीज़ें, कभी आपको लगता था कि मेरी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं मेरे पार्टनर के साथ, लेकिन सडनली आपको लगता था कि वो सब कुछ ब्लॉक्ड है। आपके जो बॉडी है, आपके कुछ ना कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, आप बहुत प्रॉब्लम में रहे हो हेल्थ की वाइज। ये इश्यूज़ आपके दोनों हाथ से लेके, पेट समस्या से लेके, आपके जो थाई हैं, हिप बोन है, ठीक है, कईयों की प्रॉब्लम्स रही होंगी, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम रही है,
आइज़ में प्रॉब्लम रही है, आपके हेड में कोई ना कोई इशू रहा है, आपको कुछ एंजाइटी या फिर डिप्रेशन इस तरह से रहा है, आपने अपने आप को आइसोलेट किया है। नंबर 8 इज़ देयर, तो ये कुछ लोगों के लिए 8 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 महीनों का रिलेशनशिप होता है। एंड 8 कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, और ये साल भी 2024 अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 8 आएगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। नंबर 6 भी आपसे कनेक्टेड है, द नंबर 6 इज़ जून नंबर, ओके, मंथ होता है जून 6। एंड किस आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की डेट हो सकती है, मूलांक हो सकता है आपके जन्म का, तो किसी न किसी तरीके से ये नंबर आपसे कनेक्टेड हैं। आपके जो पार्टनर है आपके उसमें यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स आप देखोगे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो स्वॉर्ड्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब आप लोग ना एक दूसरे को इमोशनली उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना जो होता है ना एक पार्टनर, 2 कपल्स में एक दूसरे की तकलीफ़ों का ध्यान रखना, एक दूसरे की नीड्स का ध्यान रखना, वो तो आप दोनों के बीच में मिसिंग रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन, हर बात पे लॉजिक ढूंढना आपके पार्टनर ने, हर चीज़ में आपको प्रैक्टिकली आंसर करना, वो ज़्यादा रहा है। आप तो सीख करते रहे कि ये मुझे इमोशनली बैलेंस करे या इमोशनली मुझे सपोर्ट करे, बट आपके पार्टनर ने ना आपको ना वो सपोर्ट ही नहीं दिया, एंड यू फील समवेयर लॉस्ट। तो ये आपकी जो पास्ट की एनर्जी है, ये पास्ट कार्ड है, थोड़ा मैंने आपको बता दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। अगर ये आप हैं तो आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। आपने बहुत सारी स्लीपलेस नाइट गुजारी हैं, आपको पता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी, और अगर आप मैरिज में हैं तो भी, उनका जो झुकाव है, उनके जो डिसीजंस हैं वो उनके फैमिली को लेकर होते हैं, और आप उनमें कहीं भी नहीं होते हो। ये बात आपको बहुत दुख देती है, और आप कभी कभी अपने वजूद पे ही सवाल करने लगते थे कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है। आपने अपने आप के ऊपर ही अपने आप को ही क्वेश्चन करके अपनी पर्सनालिटी को सुधारने की कोशिश की, अपने को ही बदलने की कोशिश करी, पर आप एट द एंड हारा हुआ ही महसूस करते थे, क्योंकि आपके एफर्ट जो थे ना, चाहे आप कितना भी कर लें, वो एक ही तरफ से लग रहे थे, वो थे आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए एफर्ट लग रहे हैं, बट पार्टनर की तरफ जो एफर्ट्स हैं वो सारे जा रहे हैं उनकी फैमिली को, उनके फ्रेंड्स को, उनके खुद के चीज़ों को, ठीक है, जो उनका खुद का एक फैमिली है। एंड यहाँ पर जो है ना, आपने कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, इन सब एनर्जीज़ में मैं रही हूँ, मैंने ये रहा हूँ, मैंने बहुत एफर्ट लगा लिए, नाउ आई हैव टू बी बैक इन माई ओन पावर। आपने यूनिवर्स से बात करी, आपने कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करी, कुछ ना कुछ आपने रिचुअल्स करी, कुछ ना कुछ आपने अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट अप किया किसी ना किसी वे में, एंड यू आर इन द विक्ट्री पोजीशन। दिस इज़ योर कार्ड, ठीक है। आपके साथ बातों में, आपके साथ लड़ाई में कोई जीत नहीं सकता जब आप अपने पावर में आ जाते हैं। तो एक्चुअल में आपके अंदर क्वालिटी है, आपसे मोस्ट लॉजिकल पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता। बट क्या था ना कि आप रिलेशनशिप में लॉजिक नहीं लगाना चाह रहे थे, आप नहीं चाह रहे थे कि मैं पार्टनर के साथ इस लॉजिक का इस्तेमाल करूँ। लॉजिकली तो आप ही सही हैं, बट आप चाह रहे थे कि इमोशनली चीज़ें बैलेंस हो। मैंने इस पर्सन को इसलिए तो चूज़ किया है ताकि मेरी जो एक लाइफ है उसमें जो एक इमोशंस की कमी है, एक प्यार की कमी है, एक समर्पण की कमी है, एक केयर की कमी है, वो मुझे मिले इस पार्टनर से। अगर आपको इस पार्टनर के साथ फिर लॉजिक खेलना है तो फिर आ जाओ मैदान पे, आप तो ऐसे हो। तो फिर अगर लॉजिक की बात हो जाए तो आपके पार्टनर कहीं भी किसी भी एंगल से सही साबित नहीं होते हैं जितने आप सही हैं। आप एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो एक्चुअली में, लेकिन आपने अपने रिलेशनशिप में इमोशन चीज़ों को चुना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन को चुना, एक दूसरे की केयर लगाओ, फैमिली बॉन्डिंग, इन चीज़ों को चुना, चाहते थे आप ऐसा। बट चलो ठीक है, जब आपको लगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको उनका एक ऐसा सच पता चलने लगा कि भाई ये पर्सन अभी मेरी तरफ से विमुख है, इसने अपने मेंटली अपने आप को मुझसे दूर किया हुआ है, तो फिर आपने कहा ठीक है चलो मैं भी अब स्वॉर्ड उठाती हूँ या उठाता हूँ, मैं भी अब प्रैक्टिकल लॉजिक तो मैं बताता हूँ कि क्या होती है प्रैक्टिकल लाइफ। और आपने अपना क्राउन लिया, जैसे तलवार में अपना क्राउन लगाया ना, प्रैक्टिकल हो गया आप फुल्ली। तो ये आपकी जीत का एक विघुल बचता है ना, जो वो था। And now there is a third party, and third party celebrating all the time when you both are fighting, when you, all the clashes going on in between you and your partner. It was very awful, but दूसरी साइड क्या था, थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है। 3 लोग यहाँ पे बार बार निकल के आते हैं रीडिंग्स में। देयर आर 3 पीपल ऑन, ये 3 लेडीज़ की एनर्जी भी है और इसमें एक मेल की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है।
तो थर्ड पार्टी आपके इस सैडनेस को एंजॉय करती रही, पर उसको क्या पता कि भैया आप तो वो हो जो फिर आपने पे आ गए तो आपने फिर धराशायी कर देना सबको। वो तो आप चुप बैठे हुए हो, आप अपना वो हथियार यूज़ ही नहीं कर रहे हो, जो वो हक यूज़ नहीं कर रहे हो। आपने बोला है चलो इन्जॉय कर लो, एंड दे आर इन्जॉइंग एंड दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग थिंग्स, बट आपकी पावर को आपको तो ये जानते ही नहीं है। पुअर थर्ड पार्टी, वो जानती ही नहीं है कि वो किससे डील कर रहे हैं, उनको जानती ही नहीं है कि वो कितने पावरफुल पर्सन से डील कर रहे हैं। वो जानती ही नहीं है कि वो एक ऐसे पर्सन से डील कर रही है कि कहते हैं ना, शरीफ आदमी को मत छेड़ो, जब शराफत छुटती है तो क्या होता है। तो थर्ड पार्टी तो अभी बिल्कुल ये इन्जॉय कर रही है, सोच रही है कि उसने जीत लिया है बहुत कुछ, बट एक्चुअल में जो बंदा इस चीज़ से गुजरता है ना, उसके बाद जो निखर के आता है, उसके पेशेंस, आपके पेशेंस के रिवॉर्ड आपको भर भर के मिलेंगे डेफिनेटली। आपका हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेटेड, एंड यू आर नॉट ओनली यू आर अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन, बट यू आर टोटली इमोशनल पर्सन है, नो डाउट। आपने अपना इमोशनल लेवल बैलेंस किया हुआ है ना, लॉजिकल लेवल भी। अगर आप अपने में, वो तो आप लॉजिक यूज़ नहीं करते, आपको पता है रिश्तों में मैं लॉजिक यूज़ करूँगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, या करूँगा, ठीक है। आपको पता है जब लॉजिक मैंने यूज़ करना शुरू किया तो फिर तो सामने कोई टिकने वाला नहीं है एंड सब भाग जाएंगे। तो रिश्तों को बचाने के लिए आपने इस अपनी स्वॉर्ड को अब तो निकाल लिया है भाई, क्योंकि अब हाई टाइम है आपके लिए। आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस पर्सन नज़र आ रहे हैं, इमोशनली भी एंड प्रैक्टिकली भी। दिस इज़ द इमोशनल कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड है, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड में कोई नंबर नहीं है, नंबर 1 कार्ड होता है ये, एक तरह से हम काउंट करें तो। एंड द नंबर 14 इज़ देयर, एंड आप उसको टोटल करेंगे तो 5 आएगा। तो 14 एंड 5 किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड होगा। सो अभी तक जो नंबर यहाँ पे निकल के आए हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू 6, 8, 4, 14, 5, 3, 5 again, 7 number is there, 4 number is there, and that's it. So आप एक बैलेंस पर्सन है, आपने अपना इमोशनल लेवल बैलेंस किया हुआ है और अपना प्रैक्टिकल भी। बट कभी कभी आपने जब इस प्रैक्टिकल लॉजिकल वे को छुपा लिया, आपने सिर्फ अपना इमोशन दिया ना रिलेशनशिप में, तो भाई आपने ये टाइम देखा है जहाँ आपको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। दिस टाइम यू रियलाइज़ कि भाई चीज़ें मुझे एनालाइज करनी पड़ेंगी, मुझे आगे बढ़ने के लिए अपना ये साइड भी अब ऑन करना पड़ेगा, है ना। नाउ यू आर इन दिस पोजिशन। देखो इंसान को ना इस हालात पे कुछ लोग ही पहुंचाते हैं। आप ये साइड अपना हाइड किया पता, क्योंकि पता है आपको कि ये साइड आपका निकल के आया तो ये सामने वाले टिकने वाले नहीं हैं। बट बिकॉज यू आर हाइडिंग दिस, तो ये आपके इमोशंस का, आपके हर चीज़ का क्या कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपके ऊपर बार बार चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपके अपने बनते हैं, बार बार आपको धोखा देते हैं। आपके पार्टनर ने भी ये किया है, कई पार्टनर ने तो चीट किया है लिटरली उनको, अपने एक्स के आने के बाद उन्होंने उनको चीट छोड़ दिया अपने पार्टनर को। ऐसा ही किसी के लाइफ में जो लोग सिंगल हैं, उनके जो पास्ट पार्टनर उनकी लाइफ में आ गए तो छोड़ दिया, कोई नया पर्सन पसंद आ गया तो छोड़ दिया। तो चीटिंग का कार्ड भी यहाँ पर है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं है बट कुछ के लिए है। पार्टनर ने लिटरली चीट किया है। जिन पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर के लिए, लव कनेक्शन के लिए चीट नहीं किया, तो उन्होंने इस वे में चीट किया कि आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी, आपके जो एक सपने थे उनको साथ में पूरा करने के बजाय आपको अकेला छोड़ दिया। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है मेंटली, इमोशनली, आपको अकेला छोड़ के चले गए अपनी फैमिली के लिए, अपने और कॉलीग्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या उनका जो एक्स लौट आया उनके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो उनका पुराना प्यार वापस लौट आया और वो चले गए, या फिर वो किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील किया और चीट करके आपको चले गए। यहाँ पे बहुत लोगों के पार्टनर ने उनको चीट किया है लव कनेक्शन में। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने में लगे रहे और आपके पार्टनर आपको चीट करते रहे, आप उनको इम्प्रेस करने में लगे रहे, आप सोचते रहे कि क्या आज या कल ये आपकी तरफ झुकेंगे, और आपने कई चीज़ों का सहारा भी लिया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाया होगा। बट दिस पर्सन, ये पर्सन चीटिंग का व्यक्ति है, चीट ही करता रहा आपको। आपको मैं ये 2 कार्ड्स दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा इन 2 कार्ड्स की कहानी। आप देखिए, आप लॉस्ट हो गए हो, अब ये एनर्जी आपके पार्टनर की आने वाली है, ये लॉस्ट फील करेंगे, ठीक है। आप बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक सुन रहा है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। एंड सो थर्ड पार्टी की तरफ आपको जैसे ऑफ़र दिया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा कैमरा आगे किया ताकि आपको कार्ड्स अच्छे दिखे, एंड मैं फोकस कर देती हूँ इसको। सो आपके वो देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को हमेशा बुलाते रहे, उनको आप
अपनी साइड समझाते रहे, लेकिन उन्होंने उसको समझना नहीं चाहा। ये पर्सन देखिए कैसे क्रॉस हैंड बैठा है एंड किसकी तरफ देख रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ। एंड थर्ड पार्टी आगे जाके देखिए यहाँ पे ये 3 कप्स जो इस तरह खड़े हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करने के लिए, नाउ दे आर डाउन, गिरे हुए हैं। तो यानी थर्ड पार्टी एक दिन जिस तरह अभी सेलिब्रेट कर रही है ना, बड़ा इन्जॉय कर रही है आपकी लाइफ को ख़राब करके। आने वाले टाइम पे ये सब नहीं करने वाली है, नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर को इनकी गलती का एहसास होगा, इन्होंने आपके साथ क्या किया है। ये वक्त 5 महीने का हो सकता है और ज़्यादा ज़्यादा 5 वीक्स का हो सकता है। 5 डेज़ में भी कई लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज़ होने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। क्लेम करने के लिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है एंड वीडियोस को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कार्ड में, ये जो आपकी थर्ड पार्टी है धराशायी होने वाली है। ये कैसे होगी, क्या होगी, ये वक्त के गर्भ में है। बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये आप ही करेंगे, आपकी एक क्वालिटी ही करेगी। आप देखिए, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत कम हुए ताकि रिश्ते ख़राब ना हो, बट क्योंकि अब हाई टाइम है तो आप प्रैक्टिकल हो गए। ये कल आपकी जो ये एज ऑफ स्वॉर्ड की एक तलवार आपने निकाल ली है। अब अभी तक आपने थोड़ा सा शेड दिखाया है अपना। नाउ यू विल बी ऑन योर थ्रोन, किंग ऑफ स्वॉर्ड। भले आप फीमेल दिख रही हो लेकिन आपकी एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड की है। आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आने वाले हो। अगर मेल हो तो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आने वाले हो। आपकी लाइफ में ना, आप बोलते हो मैं बताती हूँ या बताता हूँ, वट इज़ द प्रैक्टिकल थिंग्स। प्रैक्टिकल कैसे होना क्या होता है, नाउ आई विल टेल यू। सक्सेसफुल होना क्या होता है, नाउ आई विल टेल यू। किसी की लाइफ को ख़राब करना क्या होता है, नाउ आई विल टेल यू। मैं आपको आंसर दूंगी या दूंगा बाय माई सक्सेस, बाय माई थिंग्स, जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ और तुम मुझे चीटिंग के थ्रू इमोशनली हर्ट कर करके नीचे गिरा रहे हो। अब मैं तुमको जवाब देने के लिए रेडी हूँ। यू आर ऑन, मतलब आप अब यू आर इन किंग ऑफ स्वॉर्ड पोजीशन। अभी मैं जल्दी जल्दी बोलने लगी हूँ क्योंकि बहुत हाई एनर्जी में आप हो ना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बोलने को मन कर रहा है। देन मतलब बहुत ही उत्सुकता से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी, मतलब मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ बट मुझे शब्द नहीं मिल रहे, इसलिए मैं फंबल कर रही हूँ। इसलिए मैं कभी कभी एनर्जी हम पिक कर लेते ना, तो वो एनर्जी पिक हो जाती है। अभी स्लो कर रही थी जब आपकी मैं एक दुख की कहानी सुना रही थी, देन आई वाज स्लो। और अभी जब सक्सेस आपको दिखती है मिलते हुए मुझे इन कार्ड्स में, तो मेरी जो वॉइस है वो जल्दी जल्दी जा रही है। सो आप उस चीज़ को समझना। तो उसमें हम जल्दी जल्दी बोलने में फंबल कर जाते हैं। सो पता क्या है, आप ना प्रैक्टिकल थे, थोड़ा स्लो करती हूँ अपने आप को, ट्राई करती हूँ। आप प्रैक्टिकल नहीं थे, आप इमोशनल चीज़ों को लेकर चल रहे थे, बट आप अपने प्रैक्टिकल होना शुरू कर दिया। अब आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ आप बताओगे कि भाई चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाता है। मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, ये लड़की नहीं हूँ कि जो कुछ भी तुम मुझे देते रहो गलत सलत और मैं उसको एक्सेप्ट करती रहूँ। मेरी एक सीमा है, मेरी एक लिमिटेशन है, मेरी एक बाउंड्री है। ये बात आपने अपने पार्टनर को समझानी है। ये फ्यूचर कार्ड है। अभी आप इतना तो शेड आपका आ चुका है, इस शेड में आना बाकी है एंड यही कर्मा जो है ना मिलेगा थर्ड पार्टी को। लेट्स सी थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। ये आपकी लाइफ स्टोरी मैंने आपको बताई है एंड आप कैसे शाइन करोगे वो भी बताया। व्हाट इज़ द थर्ड पार्टी एनर्जी। ओके, हाई ऑनर, सेलिब्रेटिंग अनएक्सपेक्टेड इनकम। आपके पार्टनर से हाई ऑनर एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके पार्टनर उसको पूछते रहें, मनाते रहें, उसका ही इंपॉर्टेंस देते रहे, चाहे वो फैमिली में हो या लव रिलेशनशिप में हो, उन्हीं के पीछे आगे पीछे घूमते रहे। नंबर 25 एंड 7 इज़ देयर। चाहती है कि फाइनेंशियली वो उनको हेल्प करते रहें, और चाहे वो मेल हो या फीमेल। एंड इंगेजमेंट करना चाहती है, शादी करना चाहती है आपके पार्टनर से, अगर लव रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी। नहीं तो अगर फैमिली में है तो उनका सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है पैसा। पैसा उनको मिलता रहे आपके पार्टनर से। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। अभी वो क्या सोच रहे थे लास्ट नाइट आपके लिए, चलिए देखते हैं कि क्या फीलिंग है उनकी आपके लिए। व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। व्यूवर्स अपने पार्टनर का मन में ध्यान कीजिए। ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस रीडिंग है, जब मिलेगी तब आपको रेजोनेट करेगी। ऑल साइन रीडिंग। What is the partner last night thought of my viewers? What is the last night thoughts of my viewer partner? Family. He missing you, he or she. देखिए आप लोगों का ना बॉन्डिंग अच्छा है देखा जाए तो। भले ही आपके पार्टनर, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके पार्टनर ने उनको किसी और के लिए चीट किया। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है। आपका फैमिली बनेगा, आपका फैमिली बना रहेगा। एक जो
फैमिली रूम है आपका, उसको आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, उस जगह को मिस कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग साथ बैठते हैं, बहुत सारी गॉसिप करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपकी साथ में। एंड नंबर 3 इज़ देयर, आप अपने आप फैमिली में 3 लोग हो सकते हो, 2 लोग हो सकते हो, 3 मैक्सिमम दिख रहे हैं फ़िलहाल मुझे, ठीक है। यहाँ पे 3 वो भी रखे हुए हैं, तो 3 पीपल्स यू आर। एंड आगे जाके आपकी फैमिली बनेगी, बिकॉज यहाँ पे आप झूमर देखिए तो उसमें थोड़े कप्स ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, आई थिंक 7 कप है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें दिखा रहा है ना, ये ग्रीनरी दिखा रहा है। रूम आपको देख के कैसा लग रहा है? शांति है ना, प्यारी सी। यहाँ पे रोशनी की कमी क्यों हो रही है ना? रूम को देख के कैसा लग रहा है? कितना क्लीन है, साफ़ है, सुथरा है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर चाहता है कि आपका और उनका रिलेशनशिप बिना क्लासेस, बिना झगड़े के एक साफ़ सुथरा बन जाए, अच्छा हो जाए। तो ये वो कामना कर रहे थे आपके साथ आने की। तो ये अच्छा, गुड थिंग है, इसको क्लेम कीजिए। आपके पार्टनर पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए धीरे धीरे। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? आपके पार्टनर के अलावा, थर्ड पार्टी के अलावा, भगवान आपके लिए क्या गाइडेंस भेजना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है? ये कार्ड्स प्लीज़ बताइए। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू यूनिवर्स। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? टेल मी। ओके, नंबर 33 इज़ देयर एंड इफ़ यू प्लस इट 6 इज़ देयर। पहले भी 6 आया था, नंबर 6 यहाँ पे बहुत बार आया, 5 भी आया है, ठीक है। नंबर 3 भी आया है। अब क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसर्न। भाई अगर आप ऐसी पोजीशन पे रहते हैं ना, दुखी, परेशान, सोच में डूबे रहते हैं, कल क्या होगा, इस रिलेशनशिप का क्या होगा, तो भाई आपको यूनिवर्स कह रहा है इन चिंताओं को दूर फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि द लवर कार्ड्स, अगर आपका पार्टनर आपको चीट करके भाग गया है ना, तो आपकी लाइफ में न्यू लव इंटरेस्ट आएगा एंड दैट विल बी योर सोलमेट। पीसफुल लाइफ आपकी आगे होने वाली है। अगेन द नंबर 6, मतलब 1 और 5 को प्लस करेंगे तो नंबर 6 आएगा। ये नंबर कहीं ना कहीं आपको वो करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपका मूलांक हो सकता है, ठीक है। द लवर्स कार्ड, आपको कार्ड के नाम से काफ़ी कुछ पता चल रहा होगा, ये रीयूनियन का कार्ड है। तो कईयों के पार्टनर तो जैसे आपको चीट किया है, वो बंदा भी उसको चीट करेगा और वापस आएंगे। कुछ के पार्टनर जो चीट करके ऑलरेडी जा चुके हैं, मैरिज कर चुके हैं, या फिर बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है, तो नया रिलेशनशिप, आप सिंगल नहीं रहेंगे, नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा इन 6 मंथ में। साथ ही जो लोग मैरिज जिनकी हो चुकी है, उनके लिए यह है कि आपकी आगे वाली लाइफ जो है वो पीसफुली बीतेगी। आपने भले ही बहुत सारा सफ़र किया है, बट आगे जाके आप ऐसा सफ़र नहीं करोगे। आपके पार्टनर आपने बहुत 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 ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। आप इस कार्ड को क्लेम कर सकते हैं अभी के अभी, राइट नाउ, ठीक है। ये आपकी गाइडेंस है। इस फीलिंग से भाई बाहर आ जाइए, ओवर थिंकिंग से, ओके। सो दिस इज़ योर गाइडेंस। चलिए एक क्वेश्चन सोच लीजिए मन में, लीजिए। हम देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर येस होगा कि नो। होप कि आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है, ठीक है। दिस इज द पेंडुलम। सो लेट्स सी आपके क्वेश्चंस का आंसर पेंडुलम क्या देता है। बड़ा ही एक्साइटेड दिख रहा है मुझे, एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्सुकता की है। आपका कोई कार्य है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, कोई इच्छा है आपकी बहुत तीव्र। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको उसके लिए क्या रिजल्ट देने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ प्रिडिक्ट द क्वेश्चन ऑफ माय व्यूअर्स एंड गिव देम आंसर, राइट आंसर, ट्रुथ आंसर आई नीडेड। व्हाट इज़ द आंसर? मेरा हाथ बिल्कुल स्टेबल है। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। Tell the answer. What is yes or no? Maybe rephrase. It is yes. No पे जा रहा था, it is yes. Thank you universe. क्या आया? yes आया। पहले no पे जा रहा था तो मुझे लगा कि आपका जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना वो no पे जाएगा, ठीक है। अगर yes है तो जो भी आपने पूछा है वो आंसर येस है। मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा होगा, है ना, तो उसका आंसर येस है। तो रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं दोबारा कहूँगी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे। मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में। ब्यूटीफुल रीडिंग थी, पॉजिटिव रीडिंग थी एंड मुझे खुशी हुई कि आप एक किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं।
एंड अपनी लाइफ की डिसीजन खुद लीजिए। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सच और झूठ को देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट चलिए, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखिए, मेरे चैनल को @मेघा1111 को। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।